फिलान अन तक़वा वल विलायति व हसूलिल विलायति वल बिशारतिल उज़्मा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वलिज़ा इस्तमिउ इस्तिमा। आज का दर्स कुरान दर्स हदीस जो हर महीने में माशाअल्लाह इसका अज़ीम शान मस्जिद में एहतमाम किया जाता है, ये बहुत बड़ी सादत है, अज़ीम शान सादत है जो आप लोगों को नसीब है कि में इस अज़ीम शान महफिल का एहतमाम करते हैं। आज का दर्स कुरान दर्स हदीस तक़वा किससे कहते हैं, औलिया अल्लाह कौन है, विलायत कैसे मिलती है, एक आम मुसलमान वली कैसे बन सकता है, दुनिया की जिंदगी में बंदे को कैसे बिशारत दी जाती है और आखिरत में बिशारत क्या है, इस पर दर्स कुरान दर्स हदीस होगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह बेहद नफ़ा हासिल होगा। ई को रिपीटर बंद कर दें, सादा कर दें। जज़ाकल्लाह। खल्लाक़ के आलम जल्ल शानु ने कुरान हकीम इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार। अला का लफ्ज़ अरबी ज़बान में मुखातबीन से गफलत को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अला, अमा और हा, ये तीनों हरूफ जब भी कलाम के शुरू में आए तो उसका मतलब होता है कि जो सुनने वाले हैं, जिनको सुनाया जा रहा है, उनसे गफलत दूर करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अहम बात का जब बयान हो तो अला, अमा और हा का इस्तेमाल होता है। यहाँ आयत के शुरू में खल्लाक़ आलम जल्ल शान फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह। गौर से समझो और सुनो, बेशक अल्लाह के जो वली हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो उनको खौफ है ना वो गमज़दा होंगे। अब खौफ किसका है और वो गमज़दा किससे नहीं होंगे? फसरा इमामुल फस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़ी तफ़सीर हाज़िल आया। इमामुल फस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस आयत की तफ़सीर में फरमाते हैं, ला खौफुन अलैहिम यानी ला खौफुन अलैहिम फ़ी मा यस्तक़बिलु मिनल अज़ाब। अपने आगे इस जहान को छोड़ के अगले जहान में जब कब्र में दाखिला होगा और अगली मंजिलें तय करेगा तो आखिरत में इसको किसी भी मंजिल पे किसी चीज़ का खौफ ना होगा, किसी अजाब का खौफ ना होगा। वला हुम यहज़नून, और ना ये गमज़दा होंगे। हज़ना यहज़नों के मानी है किसी का गम होना। एक अपना खौफ होता है, खाफा यखाफु खौफन, अपना खौफ होना। एक होता है हज़ना यहज़नु, किसी और का गम। कुरान में अल्लाह जल्ल शानु ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की शान में बयान फरमाया कि सरकार अली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। ए अबू बकर सिद्दीक़, मेरा गम न कर। इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को सरकार का गम था, इसलिए उसको हज़न फरमाया कुरान ने। ला तहज़न नहीं मारूफ है, ए अबू बकर सिद्दीक़ तू मेरा गम ना कर। इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो दूसरे का गम हज़न कहलाता है। ये जो अल्लाह के पारसा बंदे हैं, मुत्तकी और परहेज़गार बंदे हैं, जिनको वली कहते हैं, अल्लाह इन औलियाए कामिलीन के बारे में फरमाता है, वला हुम यहज़नून, इनको गम नहीं है। किस चीज़ का गम ना होगा? इमामुल फस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, ला वला हुम यहज़नून अला मा खलफू मिन खल्फिहिम, अपने पीछे जो कुंबा छोड़ है, औलाद छोड़ गए, बीवी बच्चे छोड़ गए, बरादरी छोड़ गए, इनका इनको गम नहीं होगा। उनका वारी वारिस अल्लाह है। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हुए जाता है, उसका वाली वारिस अल्लाह बनता है। उसको इनका भी काम नहीं होता कि अल्लाह इनको संभालेगा, अल्लाह इनका वाली वारिस है।
क्योंकि उन्होंने अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारी थी। इसी वजह से अब वो जो जब जा रहे हैं तो ये जो पिछले छोड़ के जा रहे हैं इनका गम इनको ना होगा कि अल्लाह जल्ल शान इनका वाली वारिस है। और ये अल्लाह ने जब वलायत को इस यहाँ पे बयान फरमाया तो फिर इसकी दो सिफात बयान की कि वली होते कौन है। अल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली सिफत, अहम तरीन सिफत कि ये ईमान वाले हैं, वो जो ईमान लाए। कैसा ईमान चाहिए? इमाम अल-फस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना आमनू बे मुहम्मदिन वल कुरान, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऐसा ईमान लाए जैसे लाना चाहिए था। मिन्नो अन तस्लीम करें अल्लाह के महबूब को, और ऐसा तस्लीम करें जैसे कुरान और हदीस सहीह ने बताया है। वहाँ नक्स ना ढूंढें, वहाँ किसी चीज़ की कमी ना ढूंढें, और ऐसा तस्लीम करें दिलो जान से जैसे कुरान और हदीस सहीह ने बताया है। वल कुरान, और कुरान पे ईमान रखें, कामिल यकीन रखें ये अल्लाह की किताब है, दी परफेक्ट गाइडेंस ऑफ ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटी इन होली कुरान, कि सारी रहनुमाई इस कुरान में है। ऐसा यकीन कामिल रखें, फिर इस पे अमल करते हुए दुनिया से जाएं, कामिल ईमान लेके जाएं। और दूसरी सिफत क्या फरमाई? वकानू यत्तकून, और वो हमेशा परहेजगार रहे, हमेशा परहेजगार रहे। काना मुजारे पे दाखिल हो, कंटिन्यू कर देता है, इसको इस्तिमरार कर देता है, जारी कर देता है कि वो उनकी परहेजगारी ये नहीं कि लोगों के मजमे में हो तो परहेजगार बन गया, अकेला हो गया तो गुनाहगार बन गया, नहीं, ज़ाहिर व बातिन में साफ हो। ये औलिया अल्लाह की सिफतें। वकानू यत्तकून, वो हमेशा परहेजगार रहे, एंड ऑफ दी लाइफ तक उनका परहेजगारी उनकी जुदा उनसे ना हो, यानी आखिरी सांस तक वो परहेजगार रहे, चाहे वो जलवत में है चाहे खलवत में है, चाहे मजमा आम में जलवा है या खलवत में है, तन्हाई में है, गोशे तन्हाई में है, हर हाल में खशियत इलाही उन पे गालिब रहे। तो ये दो सिफतें अल्लाह ने बयान की, तो वो हमेशा परहेजगार रहे। अब परहेजगारी क्या है? ये लफ्ज़ हम सुनते आते हैं, तकवा, परहेजगारी, ये है क्या? इमाम अल-फस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने 3 लफ्ज़ों में सारा इसको समो के रख दिया। तफसीर इब्न अब्बास में फरमाते वकानू यत्तकून अल कुफ्र वल शिरक वल फवाहिश, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 3 लफ्ज़ों में सब कुछ समो दिया कि ये कुफ्र और शिरक से, वल फवाहिश, हर किस्म की बेहयाई की बातों और बेहयाई के कामों से बचते रहें। ये औलिया अल्लाह है। ना तो बेहयाई की जबान से बात निकलेगी, ना बेहयाई का काम होगा, और ये हमेशा होगा कि वो परहेजगार रहेंगे, तो तब ये होंगे औलिया अल्लाह। अब इनके लिए बिशारत क्या है? खल्लाक के आलम जल्ला शनी आयतों के आगे सिलसिले में इरशाद फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में इनके लिए बिशारत है। दुनिया की जिंदगी में, इसी रहती दुनिया में बिशारत है। वो बिशारत क्या है? इमाम अल-फस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं बिर्रुया सालिहा, सच्चे ख्वाब की बिशारत है। यराहल मरो उतरा लहू, वो बंदा सच्चा ख्वाब या तो खुद देखेगा या उसका वो मकाम और मर्तबा लोगों को दिखाया जाएगा। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, इसी दुनिया की जिंदगी में उनके लिए बिशारत, खुशखबरी यही है। वफिल आखिरा बिल जन्ना, और आखिरत में जन्नत के साथ। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, कुरान है ना, वफिल आखिरा, अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं बिल जन्ना, आखिरत में जन्नत के साथ खुशखबरी है। और इस कुरान की आयत की तफसीर खुद हदीस ने कर दी, सुभान अल्लाह। अन उबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत उबादा बिन सामित फरमाते हैं सल तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़ौली ताला लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया। उबादा बिन सामित फरमाते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान की इस आयत की तफसीर पूछी, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया, या रसूल अल्लाह दुनिया में उनके लिए खुशखबरी है, वो क्या है और कैसे होगी, कौन देगा? फ़काल, तो सरकार अली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हिया रोया सालिहात,
यराहल मरो, फरमाया ये सच्चा ख्वाब होगा, आदमी खुद देखेगा। औ तुरा लहू, फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि खुद नहीं देखेगा, औ तुरा लहू, तो ये सच्चा ख्वाब, इसका ये मुकाम और मर्तबा लोगों को दिखाया जाएगा कि ये बंदा इस मकाम पे फैज है। ये है दुनिया की खुशखबरी। वफिल आखिरा, और आखिरत में भी है बिल जन्ना, जन्नत की खुशखबरी। जन्नत में इनाम इकराम के साथ उसकी मेज़बानी की जाएगी, मेहमानी की जाएगी। सुबहान अल्लाह। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह ने जो फरमा दिया वो कलमात तब्दील होने वाले नहीं हैं। ज़ालिकल हुवल फौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, आम कामयाबी नहीं, फौज़ अज़ीम इसको कुरान ने फरमाया। बहुत बड़ी कामयाबी है कि दुनिया में बिशारत मिले कि तेरा ये मकाम है और लोगों को दिखाया जाए, और आखिरत में आए तो अल्लाह की नेमतों से इसको सरशार कर दिया जाए, जन्नत उसके लिए सजा दी जाए, गिलमान जन्नत उसका इस्तकबाल करे और उसके आगे खड़े हों और खिदमत के लिए हूरे हों और जन्नत के आलीशान तख्त हों उसके लिए बिछाए गए हों, और वो जहां चाहे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, माँ बाप को जहां चाहे जब चाहे मिलना चाहे वो जा सके। वलम फिया मा तद्दाउ वलम फिया मा यद्दाउ, जन्नत में उनके लिए वो सब है जिसको वो चाहेंगे, जो मुतालबा करेंगे अल्लाह सब अता फरमा देगा। ये आम कामयाबी नहीं है। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि तकवा क्या है। अब तफसील की तरफ आ रहे हैं। तकवा, तकवा के लफ्जी माना है जालो नफ्से फी विकायत मिम्मा यखाफ हो, जालो नफ्से फी विकायत मिम्मा यखाफ हो, कि हर उस चीज से अपने आप को बचाना जिससे नुकसान का डर हो। इसको कहते हैं तकवा, अवॉइड करना, बचना, इसको तकवा कहते हैं। लफ्जी माना है। शरी माना है कि अपने आप को अल्लाह और रसूल की नाफरमानी से बचाना, ये तकवा है। फिर तकवा के अलामा बैज़ावी ने 3 दर्जात बयान किए। एक है अवाम का तकवा, एक है खास का तकवा, एक है अखस्सुल खास का तकवा। अवाम का तकवा क्या है? अवाम उन्नास का वो ये है कि जिंदगी में अल्लाह की वहदानियत का ज़बान से इकरार करें, दिल से तस्दीक करें, मरते दम तक कुफ्र और शिर्क से उनका दामन पाक रहे, तो इस हाल में दुनिया में जाए तो ये अवाम का तकवा है। कुरान की आयत में इसी जानिब इशारा है। व अल्ज़महुम कलिमत तक़वा, अल्लाह ने कलमा तौहीद उन पे लाजिम कर दिया। एक है खवास का तकवा, खास लोगों का तकवा। वो ये है कि वो हर गुनाह और हर नाफरमानी से, चाहे छोटा गुनाह है, चाहे सगीरा, चाहे कबीरा, हर गुनाह से अपने आप को बचा के रखें। ये खवास का तकवा है, खास लोगों का तकवा। और कुरान की आयत ने इसी जानिब इशारा किया, वलौ अन्नहुम आमनू, अगर ये बस्तियों वाले ईमान ले आते, वत्तक़ौ, और तकवा इख्तियार करते, लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैरुन, तो इनको अल्लाह की तरफ से बेहतरीन सवाब दिया जाता, बेहतरीन सिला दिया जाता। ये खवास का तकवा। और फिर इससे और ऊपर दर्जा है वह अखस्सुल खास का तकवा, यानी खासों में भी खास, नूर अला नूर, खासों में खास। वो क्या है? ये वो दर्जा है कि इस तकवा की मंजिल पे फायज होने वाले हर उस चीज को अपने से हटा लेते हैं जो जरा भर भी अल्लाह की याद से उनको गाफिल करे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी नमाज अदा कर रहे थे। उनका एक बहुत घना बाग था जिसमें नमाज अदा कर रहे थे। तो उस बाग में से एक फाख्ता उड़ी, और चूंकि बाग घना था, बाहर निकलने का रास्ता नापा, वापस आके बैठ गए। साहबी के दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि मेरा बाग जो है इतना घना है कि इस परिंदे को बाहर निकलने का रास्ता ना मिला। ये जो थोड़ी देर ख्याल बटा ना, नफ्स को बड़ी मुलामत की। जैसे ही नमाज से फारिग हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा फलां बाग अल्लाह की राह में सदका है, मैं आपके हुजूर से पेश करता हूँ, जहां सरकार चाहें इसको खर्च करें। यानी थोड़ी देर के लिए वो बाग अल्लाह की याद में आड़ बना था, तो सिरे से बाग ही हटा दिया। क्यों? कि जिक्र का लिल मुश्ताक खैरो शराबिन व कुल्लो शराबिन दूना का शराबिन, तेरी याद तेरे चाहने वाले के लिए बेहतरीन मशरूब है।
और तेरी याद के बगैर सारे जाम बेकार है। ये था सहाबा का खस्सुल खास का तकवा, और यही आले बैत का खस्सुल खास का तकवा था। सुभान अल्लाह। अब आते हैं बे औलिया अल्लाह कौन है, तवज्जो रखना। ये थी बात पीछे तकवा की। अब आते हैं औलिया की वलायत कैसे मिलती है और वली के माना क्या है। वली के लफ्जी माना है, लुगत की मशहूर किताब अल कामूस में, अल वलियो अल दुन्यो वल कुर्बो, करीब को और नज़दीक होने को कहते हैं वलियो, और इसी से बना है वलीयुन, इसका इसम है, जिसके माना है करीब, मोहिब यानी मोहब्बत करने वाला, सिद्दीक और मददगार। वली के माने चार हैं, करीब, मोहिब मोहब्बत करने वाला, सिद्दीक और मददगार। ये चार माना है, ये इसको कहते हैं वली। ये चार माना है। हज़रत एक इमरान फौज वाक़या भी सुनते जाएं कुरान हदीस के साथ। हज़रत शेख अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह मर्तबा सिद्दीक पे फाइज थे। ये विलायत में सबसे हाई लेवल का दर्जा, अपर लेवल का, ये सिद्दीक का कहलाता है। गौस कुतुब अब्दाल आखिर में जाके सिद्दीक है। मर्तबा सिद्दीक पे फाइज थे हज़रत शेख अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह। एक मर्तबा एक बादशाह उस दौर में था, उसको बीमारी लाहिक हो गई। लोगों ने बीमारों, जो उस वक्त के मुआलिज थे, डॉक्टर थे, तबीब थे, हकीम थे, बड़े इलाज किए मगर बीमारी जाने का नाम ना लेती थी। बड़े शहर घूमे। आखिर में उसी शहर में एक शख्स ने कहा कि आप शहर शहर घूम रहे हैं, और कमाल है कि आपके ही इसी कस्बा में, आपकी इसी शहर में अल्लाह के माने गए मजजूब और वली मर्तबा सिद्दीक पे फायज हज़रत शेख अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह यहाँ मौजूद हैं, उनसे दुआ करवा लें, आपकी बीमारी जाती रहेगी। उन्होंने बादशाह ने दरख्वास्त भेजी। शेख अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे तशरीफ ले गए। आपने दुआ फरमाई, बादशाह उसी वक्त ठीक हो गया। आप तवज्जो रखें, उसी वक्त ठीक हो गया, क्योंकि ये औलिया अल्लाह हलाल खाते थे, अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी में रहते थे, फनाफिल्ला के मतबे देते थे, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते थे, हर काम अल्लाह रसूल की रजा के लिए था। तो मर्तबा इस कान का बिला, ऐसी दुआ खाली हाथ उठा, बंदा उधर बादशाह ठीक हो गया। अब बादशाहों का एक मामूल होता है कि जब उन पे कोई किसी का एहसान आता है, खुसूसन इस किस्म का एहसान, तो फिर वो नजरानों से और हीरे जवाहरात से लोगों को नवाजते हैं। जो उस दौर की करेंसियाँ थी हीरे जवाहरात, तो उस बादशाह ने नादिर किस्म के हीरे जवाहरात आपकी खिदमत में सामने रख दी। फरमाया ये ले लें। आपने फरमाया मैं नहीं लेता। आपने नहीं लिए। अब वो जो अवाम नास लोग बड़े खड़े थे, उन लोगों को बड़ा तज्जुब हुआ, भी कमाल करते हैं भाई, आप ये क्यों ठुकरा रहे हैं। शेख अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह जब बाहर तशरीफ लाए तो लोगों ने कहा कमाल है, आपको नहीं चाहिए थे तो ले लेते, बाहर आके हमें दे देते, हमारी तो मौज बन जानी थी। आपने सिरे से ही ठुकरा दिए, आप हमें दे देते, आप ना लेते, बाहर आ जाते और हमें तकसीम कर देते। अब वो आम तो बंदे नहीं थे, मर्तबा सिद्दीकियत पे फाइज थे। जब आप बाहर निकले तो सारे आगे कंकर पड़े थे, ठीक नहीं, और कंकर आपने एक निगाह मारी, सारे सोने हर जवाहरात बनते गए। आपने फरमाया जो हीरे जवाहरात चाहिए यहां से ले लो। जिसको अल्लाह के खजाने से ये मर्तबा मिला हो वो इस बादशाह के नजरानों को लेके क्या करेगा। या रसूल अल्लाह, हक या जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हैं वो जवाहरात जो तुम चाहते हो ना, ये सारे बन गए, लेके जाओ आप। ये है मर्तबा सिद्दीकियत। सुभान अल्लाह। बात आ गई थी सिद्दीक की, तो वली के मैंने सिद्दीक, मुहिब, मददगार। अब बंदा जब परहेजगारी इख्तियार करता है ना, अल्लाह की वहदानियत पे मुस्तकीम पक्का रहता है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे सही रहता है, सही में नौन तस्लीम करता है, और उसके दिल से तमाम बुरी चीज़ें निकल जाती हैं। कौन कौन सी? शिरक जली, शिरक खफी, जिसको रियाकारी कहते हैं, जो आजकल माशरे में फैल चुकी है, नेको बाद इसमें मुब्तला हो रहा है। लिहाजा इससे अपने आप को बचाएं। गीबत, झूठ, कीना, बोस, ये दिल के अमराज है, इधर पलते हैं। इससे मुकम्मल वो जब दिल को साफ कर लेता है
तकब्बुर, गुरूर, हर चीज को निकाल देता है। ए दिल शीशे की तरह साफ करता है। जब इस मकाम पे आता है ना तो अल्लाह जल्ला शानू उसको वली होने का शर्फ अता फरमाता है। अल्लाह का नूर जो है ना वो उस जगह आता है जहां दिल साफ होता है। ये याद रखें, दिल में गंद पला है तो फिर क्या करें, इसको साफ करें। जहां गंदगी है वो साफ करें ना। उसको हमने साफ करने का वक्त नहीं निकाला, मादियात में खो गए। रूहानियत की तरफ कभी दिल लगाया था? एक बार भी अगर जम के ना अल्लाह की याद करें, हकीकत है अगर एक बार भी, सिर्फ एक बार भी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? अल्लाह जल्ला शानू क़यामत दिन इरशाद फरमाएगा, अखरिजू मिनन नार, अखरिजू मिनन नार, उन लोगों को जहन्नम से निकाल दो। मन खाफा, मन खाफा, मन खाफा फी, मन खाफा यौमन फी मकामी, जो दुनिया में मेरे हजूर खड़े होने से डर गया था, एक बार भी डरा था, जहन्नम से निकाल दो। तो खालूस चाहिए, वो खलूस जो खास बिल्कुल सही अल्लाह की तरफ से हो, उसके लिए हो और उसी की जात के लिए हो। फिर देखें दिल कैसे साफ होता है। ऐसा कल्बे मुनीब लेके आए ना, इल्ला मन अता, वो जो अल्लाह की हजूर आता है, इल्ला अता मन अता बिकल्बिन मुनीब, जो कल्बे मुनीब लेके आता है, फर्मा बरदारी डाला दिल दे के आता है, फिर वर्तमान विलायत मिलता है। और वो कैसे मिलता है और वो जो मिलता है किस शान का होता है, उसका तरीका भी सरकार ने बता दिया। बड़ा तवज्जो का सुनेगा, ये हम सब के लिए सबक है। और हदीस कुदसी आ रही बुखारी शरीफ की कि आम बंदा वली कैसे बनता है। रवाह रईसुल मुहद्दिसीन मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी फी सही, रईसुल मुहद्दिसीन मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी ने अपनी सही में इस हदीस मुबारक को नकल फरमाया। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु जल्ल जलालुहु, सरकार अली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमाता है। हदीस कुदसी है, सरकार रावी हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाता है, जिसने मेरे किसी वली कामिल से दुश्मनी की, उसको मैंने ऐलान जंग दे दिया है। ऐलान जंग कुरान में सूदों खोरों को दिया गया और इस हदीस में अल्लाह के औलियाए कामिलीन के साथ मुखालफत करने वालों को दिया गया, बोझ रखने वालों के साथ, दुश्मनी रखने वालों के साथ। ये वली कामिल जहां मुराद है। तो अल्लाह फरमाता है, मैंने इसको ऐलान जंग दे दिया। आगे क्या इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में? अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा इफ़रदतुहु अलैहि। बंदा जितना फराइज की अदायगी के साथ मेरा कुर्ब हासिल करता है, इतना किसी और शय से हासिल नहीं करता। यानी जितनी फराइज की अदायगी उसकी पुख्ता है, वो उससे सबसे ज्यादा मेरा कुर्ब हासिल करता है। तो मालूम हुआ कि सबसे बड़ा वजीफा फराइज को अदा करना है, चाहे वो फराइज नमाज के हैं, चाहे फराइज ज़कात है या हज है या रोज़ा है, चाहे वो फराइज मीरास के मसाइल के हैं, जितने भी इसको शामिल हैं फराइज को। फराइज की अदायगी से सबसे ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। तो सबसे बड़ा वजीफा क्या हुआ? फराइज को अदा करना। लोग क्या करते हैं, फराइज फर्ज नमाज नहीं पढ़ते, बड़े से बड़ा वजीफा चाहिए, बेहतरीन सबको वजीफा चाहिए, एक ही दम पढ़े तो सब कुछ दुनिया हाथ में आ जाए। इस तरह नहीं होता। अल्लाह की सच्ची फर्मा बरदारी करें, दुनिया पाँव में आएगी। ये चीज़ अल्लाह ने बताया। फराइज की अदायगी से अल्लाह को कुर्ब सबसे ज्यादा मिलता है। फिर सर अल्लाह जल्ला शान फरमाता है, वला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल। बंदा नवाफिल पढ़ पढ़ के, हमेशा नवाफिल पढ़ के मेरे करीब होता रहता है, कुर्ब पाता रहता है, पाता रहता है, मेरा कुर्ब पाता रहता है। हत्ता उहिब्बहु, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फ़इज़ा अहब्बतहु, और जब मैं इसको अपना दोस्त बना लेता हूँ, मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ, कुन्तु समाहु अल्लज़ी यस्मउ बी, उसके कान हो जाता हूँ जिसके साथ सुनता है। बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बी, उसकी आंखें हो जाता हूँ जिसके साथ देखता है। वजदहु अल्लती यब्तिशु बिहा, उसके हाथ हो जाता हूँ जिसके साथ पकड़ता है। वरिजलहु अल्लती यमशी बिहा, उसके पाँव हो जाता हूँ जिनके साथ चलता है। वलइन सालनी लउतीजन्नहु, अगर बंदा मुझसे मांगे मैं उसको अता करता हूँ, जरूर अता करता हूँ।
वाले निस्ताअज़नी, अगर बंदा पनाह मांगे लउइज़न्ना, मैं ज़रूर ज़रूर अपने इस खास बंदे को पनाह भी देता। अब नवाफिल की कसरत कुर्बेलाई का जरिया। अब अल्लाह जल्ल शान फरमाते उसकी मैं कान बन जाता हूँ। इसकी क्या माना है? इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तफसीर कबीर में फरमाते हैं फ़इज़ा काना नूरो जलालिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला समअल्लहु सामिअल करीबा वल बईद, जब अल्लाह का नूर जलाल उसके कान बनता है, फिर वो आम काम नहीं रहते, आम कान नहीं रहते, वो करीब और दूर से सब कुछ सुनता है। जैसा कि सरकार अली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अबू दाऊद शरीफ के हदीस शार फरमाते मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दा अलैया रूही हत्ता रुद्दा अलैहि सलामा, कोई शख्स कहीं से भी मुझ पे सलाम भेजे तो मैं उसके सलाम का सुन के जवाब देता हूँ। मैं अल्लाह के जलवों में होता हूँ, अल्लाह मेरी तवज्जो उम्मती के सलाम की तरफ करता है तो मैं उम्मती के सलाम का जवाब देता हूँ। सरकार अल्लाह के जलवों में फना फिल्ला, और अल्लाह अपने महबूब की तवज्जो करता है कि हबीब आप पे सलाम भेज रहे, सलाम का जवाब दे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात में इस्तिग़राक़ ऐसा है कि मावरा की खबर नहीं रहती, कि अल्लाह की ज़ात में फना है। और सबसे आला दर्जा ताजदार अंबिया का है, इस मामले में सबसे आला दर्जा ताजदार अंबिया का है। इसी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया का आधा हुस्न, कायनात का, पूरी कायनात का आधा हुस्न दिया गया था, और हैं मखलूक, खुदा नहीं, खुदा के बंदे हैं, नबी हैं, मगर वो आधा हुस्न ये था फ़क़त्तअना अयदियहुन्ना, ज़नाने मिस्र ने उंगलियां काट दी, पता ना लगा। इधर है अल्लाह जल्ल शानहू का ज़ाती, अल्लाह जल्ल शानहू का ज़ाती जलवा, अल्लाह अकबर, जिसने सारी कायनात बनाई। बताएं वो जब पर्दे उठाए तो इस्तिग़राक़ का क्या आलम होगा, और देखने वाला का उसके देखने में फना हो जाने का क्या आलम होगा। अल्लाह जल्ल शान जो पर्दे उठा के हबीब को अपना अपना रुखे ज़ेबा दिखाए जैसे उसकी शान के लायक है, तो जब उस इस्तिग़राक़ का ये हाल होगा, मावरा की खबर ना होगी, अल्लाह अपने हबीब की तवज्जो उम्मती के सलाम की तरफ करता है तो सरकार सुन के सलाम का जवाब देते हैं। ये दूर नज़दीक खत्म। इसीलिए आला हज़रत अज़ीम बरकत इन हदीस सैय्यह को सामने रख के फरमाया, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सबसे आला दर्जा ताजदार अंबिया का। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर की तैयारी में अब कहीं जाना है, कुरान ने उसको बयान किया। अब इन्होंने चूंकि उस वादी नमल से गुजर के जाना था, चींटियों की वादी से, जिसको आप कीड़ियाँ कहते हैं, चींटियों की वादी से गुजर के जाना था। कालत नमलतुन, तो चींटियों की मलका बोली, उदखुलू मसाकिनकुम, अपने सुराखों में, अपने घरों में, अपने बिलों में घुस जाओ, दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु वहुम ला यशकुरून, ऐसे ना हो कि बेख्याली में सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसका लश्कर तुम्हें रौंद डालें, तुम्हें कुचल डालें। ये चींटियों की मलका ने चींटियों से कहा, कीड़ियों से कहा। और फासला कितना है? सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर की तैयारी के लिए तैयार कर रहे हैं, और 5 किलोमीटर का फासला है, 5 किलोमीटर का। आप बताएं 5 किलोमीटर कितना दूर होगा? और वो भी चींटी, अपनी चींटी की मलका चींटियों को कहे, इतना जरे से उसका वजूद होता है। उसकी साउंड आवाज फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कान में डालें तो हम नहीं सुन सकते। मगर अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 5 किलोमीटर से उसका सारा कलाम सुन रहे हैं, और सुनते क्या कहते हैं, फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा। तो चींटी की मलका की ये आवाज सुन के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, हंस पड़े। तो ये अल्लाह जल्ल शानू का जो नूर जलाल जब कान बनता है, सामिअल करीब वल बईद, दूर नज़दीक की सब सुन लेता है। वैदा ये जो नूर खुदा है, नूर जलाल खुदा जल्ल जलालू, जब अल्लाह फरमाता है वह बसरहुल्लती यबसरु भी, जब मैं उसकी आंख बन जाता हूं, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिसके साथ वो देखता है। वो आंख किस तरह? सुबहान अल्लाह, अल्लाह का जलाली नूर जब उसकी आंख बनता है, वो करीब व दूर सब कुछ देखता है। और उसको कुरान में इसी आयत के आगे से में खल्लाक़ आलम जल्ल शानु ने बयान किया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबारियों का दरबार लगता बादशाह थे, चूँकि पूरी दुनिया में 4 बादशाहों में से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया पे बादशाही की। और हाल क्या था? वह होशरा ले सुलैमाना जुनूदु मिनल जिन्नि वल इंसि वतई
फ़हुम यूज़अऊन। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमान कर दिए गए थे जिन, इंसान और परिंदे, ये आपके ताबे थे, इनके लिए जमा कर दिए गए, ताबे फरमान कर दिए गए। तो आपने दरबारियों से पूछा, फरमाया या युहल मालो या युहल मालाओ अय्युकुम यातीनी बिअशिया कबला यातूनी मुस्लिमीन। ए दरबारियों, दरबार में सिर्फ इंसान नहीं थे, इंसान थे, जिन थे, परिंदे, क्योंकि दरबार लगा हुआ था। आपने पूछा कि मलका बिल्कीस का तख्त उसके मुसलमान होकर मेरे पास आने से पहले पहले कौन उठा के लाएगा। अब वो टनों वजनी था, टनों वजनी, बहुत वजनी और बहुत हैवी किस्म का था, वो आम तख्त नहीं था। अब जिन बोला, काला अफरीत मिनल जिन, चूंकि जिन भी ताबे फरमान थे, कुरान ने इसको बयान किया। जिनों में सबसे पावरफुल ताकतवर इफरीत था। उसने कहा आना आती कभी कबला अन तकूम मिन मकामिक, आपकी ये मजलिस और महफिल और ये दरबार जब तक लगा हुआ है, इस महफिल के दरबार के खत्म होने से पहले मैं वो तख्त उठा के ले आऊंगा। एक जिन की पावर है, और जिनों में जो सबसे पावरफुल है, ताकतवर है। वक़ाल क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब, अब बोले वो जिनके पास किताब का इल्म था, जिनको अल्लाह ने विलायत का शर्फ बख्शा था। हज़रत आसिफ बरखियार रज़ियल्लाहु अन्हु, ये कौन थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर और उस वक्त के वली थे। वो कहने लगे आना आती कभी कबला यरतद्दा इलैका तर्फुक, आपकी आंख झपकने से पहले ले आऊंगा। और पूरी आंख नहीं, कबला यरतद्दा इलैका तर्फुक, पूरी आंख भी नहीं झपकेगी, उससे पहले ले आऊंगा। फलम्मा राहु मुस्तकिर्रन इंदहु, जब उनके सामने उसको सही सलाम पाया तो क्या फरमाया? ये काला हादा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये फजल है रब्बी है, इसी को फैज कहते हैं। ये अल्लाह देता है फैज, ये अल्लाह देता है पावर, अथॉराइज फ्रॉम अल्लाह। ये वली इस तरह अल्लाह की तरफ से पावरफुल होते हैं, ये नहीं कि वो खुदा बन गए। अब उनके करने का ये अमल अल्लाह की अता से है, और ये फजल है जो अल्लाह ने उनको दिया है, इसी से निकला है फजीलत। और ये डिग्री है जो आम बंदों से उनको इत्यादि अता की जाती है, अलग से दी जाती है। ये आम बंदा नहीं, ये डिग्री शुदा है, ये डिग्री अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने इसको दूसरों से मुमताज किया है, तो इसलिए वो लेके आया। ले तो अल्लाह की अता से आया, मगर इतना टनो आंख झपकने से पहले ले आया, अल्लाह की अता से लाया था, मगर दी तो अल्लाह ने उसको शर्फ, ये फजीलत, ये फैज अल्लाह ने उसको दिया, और ये फजीलत उसको बख्शी है, वो आंख झपकने से पहले ले आए। ये है जब अल्लाह बंदे, अल्लाह का नूर बंदे की आंख बनता है, बंदा दूर और करीब सबको देख लेता है। मजादौलती जब तिशबस के हाथ बन जाता है जिसके साथ वह पकड़ता है, वरिजलहुल्लती यमशी भी उसके पाँव हो जाता है जिसके साथ वो चलता है। और वही अल्लाह जल्ला इसी हदीस कुदसी में फरमाता है वलन सालनी लउती जन्नहु, और अगर बंदा मुझसे सवाल करे मैं जरूर जरूर अता करता हूँ। और इस कमाल का सुने कि इमरान फौज हिकायत, शेख बहलोल दना रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रत इमाम आज़म हनीफ़ा के शेख हैं तसव्वुफ़ में, हालांकि इमाम आज़म हनीफ़ा खुद हदीस तफसीर फ़िक़्ह के इमाम हैं दुनिया के। और हज़रत सीना अब्दुल्ला बिन मसूद की, आपकी जो फ़िक़्ह में रिवायत है, अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायात हैं। ये नहीं कोई इमाम साहब ने अपना कोई दुनिया में नया इस्लाम निकाल लिया, नऊज़ बिल्लाह जा मज़हब कि ये भाई मज़हब हनफी है, नहीं नहीं, ये अब्दुल्ला बिन मसूद की जो रिवायात हैं इन्होंने ऐड करके दी कि ये सरकार का अमल ये रहा, और इज्तिहाद की बिना पर 5 लाख मसाइल कुरान और हदीस से निकाल के उम्मत को पेश कर दी, आसानी कर दी। और इनके जो शेख थे ना, वो हज़रत शेख बहलोल दना थे, जिनसे तसव्वुफ़ का इल्म हासिल करते थे। ये नहर के किनारे बैठे थे और कंकरियों से, और जो वहाँ पे कच्ची मिट्टी वगैरह पड़ी थी उससे मकान बनाते, हाथ से फिर गिरा देते। हज़रत उस दौर के ज़ुबैदा खातून जो बहुत वक्त में वक्त की वलिया बन गई थी, और इनकी निकाह शफ़क़त से बनी थी। हारून रशीद की चूँकि ये बीवी थी, हारून रशीद अपनी बीवी ज़ुबैदा खातून के साथ एक दिन सैर को चले, रास्ते में देखा ये मजूब बैठे हैं, इस तरह मकान बना रहे हैं, कच्चे हाथ से बनाते हैं, गिरा भी देते हैं। तो ज़ुबैदा खातून ने वैसे क्वेश्चन कर दिया कि ये क्या बना रहे हैं? उन्होंने फरमाया जन्नत में घर बना रहा हूं।
जुबैदा खातून ने पूछा कितने का बेचोगे? फरमाया 10 दिरहम दे लो, 10 दिरहम का बेचता हूं। 10 दिरहम चांदी के सिक्के तो उन्होंने दे दिए। बेलोल दना ने वो 10 दिरहम लेके पानी में फेंक दी। जिंदाबाद। क्योंकि अल्लाह वाले दिरहम और दिनार के बंदे नहीं होते। अब टाइम नहीं है वरना मैं इसकी तफसील में जाता कि अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, दिरहम और दिनार का बंदा हलाक हुआ। जो दुनिया के पीछे भागता है ना दिरहम और दिनार का बंदा, वो हलाक हुआ। अल्लाह वाले दिरहम और दिनार के बंदे नहीं होते, उनको वो कमाल मिले होते हैं। ये क्या चीज है? उन्होंने 10 दिरहम लेके पानी में डाल दिए और उधर हाथ मारा उसी को, जो हाथ मकान बनाए हुए था अपने हाथ से कच्चा गिर गया। फरमाया अल्लाह जन्नत में माल तैयार है। ये जब सुना तो पीछे वो दुनियादारों की तरह हारून रशीद ने कहा ये लो, इस तरह जन्नत में महल बनते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है। इस तरह कह के हारून रशीद मजाक करता हुआ चला गया। अब रात को मियाँ बीवी जब दोनों सोते हैं, हारून रशीद ख्वाब देखता है कि वो और उसकी बीवी फरिश्ते जा रहे हैं दोनों को लेके। आगे जाते जाते एक महल आता है, उसके ऊपर लिखा है कि ये जुबैदा खातून का घर है। अब जुबैदा खातून का चूंकि घर है, इसने बीवी समझा, जैसे एक सिलसिला होता है वाइफ और हस्बैंड का, मियाँ बीवी का। ये जब उसकी तरफ दाखिल होने लगे ना, फरिश्तों ने रोक लिया। फरमाया ये तेरा नहीं, ये जुबैदा खातून का घर है। हारून रशीद की जब आंख खुली तो उसको ठिकाने लगा कि वो यार वो तो वक्त के मजूब थे, ये तो मैं और कुछ समझा था, तो सच कुछ और है। सुबह उठे तो अपनी बीवी को कहा चलो बेलोल दना की खिदमत में जाते हैं। अब फिर दोनों चले। जब उनकी बारगाह में गए फिर वही हाल था, वो कच्चे मिट्टी के मकान बना रहे, अपने हाथों से गिरा रहे थे। अब जब उस हारून रशीद ने सवाल किया, अब हारून रशीद सवाल ही है, फरमाया कितने का बेचोगे? फरमाया 30,000 दिनार का। और पहले 10 दिरहम थे, अब 30,000 दिनार पे काम चला गया। फरमाया इतना भाव चढ़ गया। फरमाया कल के गाहक बिन देखे आए थे और आज के गाहक रात को देख के आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात जी है कि ये खुद हमने भी पढ़ा किताबों में, तसव्वुफ किताबों में पढ़ते रहते तो जहन में सवाल आते थे यार ये कैसे होता है। लेकिन मेरी अपनी जिंदगी का मैंने एक मुशाहिदा किया, ऐसे बंदे को अपनी आंखों से मैंने देखा है। ये वैसे बात आ गई तो चूंकि मेरा तजर्बा आपकी आंखों से गुजरा है तो फिर यकीन कामिल और पुख्ता हो गया। हमारे इलाके में भी एक ऐसा बंदा था, वो सड़क के किनारे बैठे ऐसे ठीक नहीं उठा कैसे मार रहा है। अल्लाह के जिक्र में मशगूल गाफिल नहीं होते, लेकिन बजाय लोगों की नजरों में वो पागल शुमार किए जाते हैं। पता नहीं इनको लोग क्या कहते हैं, नजरों से गिरे हुए लोग। लेकिन पूरे बाशरत सर पे इमामा था, दाढ़ी थी, पूरा लिबास सुन्नत के मुताबिक, लेकिन हाल था सड़क के किनारे बैठे, उनका ये अमल था। हम बड़े अरसे से उसको, छोटे बचपन से मैं उसको देखता रहा, बड़े हो गए तो जामिया से जब फारिग हो उसको मैं देखा। एक बार कुछ ऐसा मामला बना उसी बंदे का कि उसकी असल हालत मैंने देख ली। मेरा एक ज़ाती मसला था, पर्सनली एक मसला था, वो मैं यहां बयान नहीं करता। उसकी वो असल हकीकत जब मैंने अपनी आंखों से देख ली ना, मैंने कहा अल्लाह अकबर। किताबों में पढ़ा था, अब सामने देख रहे हैं कि वो बंदा मुझसे पूछ रहा है आप कोई शय की तलब है और आप मांगते नहीं है, हालांकि मुझे थी तलब उसकी। हकीकत में मस्जिद में बैठा हूं, बड़ी सख्त थी और उसकी वजह से मैं ऊपर कहीं जा रहा था। उस बंदे ने मुझे देख के कहा आप कोई शय की जरूरत है? मैंने कहा ना नहीं, थोड़ा सा मैंने इनकार किया। उसने कहा कमाल है, आपका दिल उसकी तरफ रागिब उस शय को हासिल करने के लिए, और आप कह रहे हैं मुझे कोई नहीं है। उसका ये कस देखकर मेरी आंखों से पर्दे हट गए और मैंने कहा ये औलिया के जो खसाइल तसव्वुफ की किताबों में बयान के बिल्कुल सच और हक है, इस तरह के होते हैं औलिया अल्लाह। ये थी बात। अब वलायत पे फायज कैसे होता है बंदा, तवज्जो रखना, थोड़ा सा टाइम और लूंगा जितना आप कहेंगे। विलायत मिलती कैसे है, तवज्जो रखना। और विलायत के असबाब क्या है, बहुत जबरदस्त बात। इसका जवाब मैं आपको हदीस में दूंगा। वलायत का सबसे अलामा सलौना पानीपती रहमुल्लाह तफसीर मजहरी में इसका जवाब में फरमाते हैं कि विलायत के असबाब, इसको कैसे हासिल किया जा सकता है, उनमें से एक ये है कि बिल वास्ता या बिला वास्ता इंसान के दिल पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार का इन्निकास होने लगे।
जैसे टूट जल रही ना, इसकी रेज शुआएं आ रही हैं। तो दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की शुआएं आदमी के दिल पे पड़े, चाहे वो बिला वास्ता पड़े या बिल वास्ता पड़े सही, उसका दिल वहां धुलेगा। तो सबसे आला तरीका यही है। और ये किसको मिलती है सोबत? ज़ाहिर है अब हर एक ने तो सरकार का दौर नहीं पाना, और दीन रहना है क़यामत तक, और अल्लाह के वलियों ने रहना है क़यामत तक। तो फरमाया ये सआदत उन खुश नसीबों को मिलती है जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायबीन उलमाए रब्बानीजीन की सोबत में बकसरत रहे। उलमाए रब्बानीजीन से मुराद आम आलिम नहीं, उलमाए रब्बानीजीन से वो मुराद जिनका अपने इल्म पर मुकम्मल अमल है, तब विलायत मिलती है, तब विलायत होती है। इन पे मुकम्मल अमल है, उसके वलियों ने में शक नहीं है। तो उलमाए रब्बानीजीन की जितनी सोबत होगी, इनके बाअमल उलमा औलिया अल्लाह ही होते हैं, तो जितनी इन अल्लाह के नेक बंदों की सोबत होगी उतना उसका दिल सरकार के फैज़ को लेने में कामयाब होगा, फिर विलायत के ऊपर फायज होगा। और दूसरा तरीका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के मुताबिक जो बताया, रवा अहमद हुसैन अल बहकी, इमाम बहकी ने इसको नकल किया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन सकालतुन व सकालतुल क़ल्बि ला इलाहा ज़िक्रुल्लाह। फरमाया हर चीज़ का जंग दूर होता है और उसके लिए कोई ना कोई शय होती है, और दिल का जंग ये अल्लाह के जिक्र से दूर होता है। यानी सुन्नत का तरीका ये कि कसरत से अल्लाह का जिक्र करें तो दिल साफ, और जब दिल साफ होगा तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आफ्ताब रिसालत के नूर का अक्स इसके दिल में पड़ेगा। ये दिल जब साफ होता है तो फिर तकदीर इलाही इसमें मुनकिस होती है। वो बंदा जब दिल की तरफ देखता है तो उसको समझ आ जाता है कि ये बंदा अल्लाह की तकदीर में सईद है या बदबख्त है, खुशकिस्मत है या बदबख्त है। वो जान लेते हैं, क्यों कि वो जब दिल पे नजर करते हैं, क्योंकि दिल उनका साफ हो जाता है। हजरत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद अल-अफ़सानी, इनके दो साहबजादे थे, और उनकी तालीम और तरबियत के लिए उस वक्त के जो बहुत बड़े जय्यद आलिम थे, अल्लामा ताहिर लाहौरी उनका नाम था, इनको मुकर्रर किया। वो इनको तालीम दे रहे थे। एक मरतबा हज़रत शेख मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ने इनके उस्ताद की पेशानी पे नज़र डाली तो बेटों को बाद में कहा कि तुम्हारा उस्ताद बदबख्त है, इसकी पेशानी पे शकीजुन के अल्फाज लिखे हुए हैं, हादा शकीजुन। एक बात सुन ले, ये चूंकि तकदीर इलाही में ये तकदीर मुअल्लक थी, तकदीर मुबरम नहीं थी कि टल नहीं सकती। तकदीर मुअल्लक तो हदीस में फरमाया कि दुआ जो है ना, दुआ ये तकदीर मुअल्लक को उठा देती है, खत्म कर देती है, रद्द कर देती है। तो अल्लाह के इल्म में वो तकदीर मुअल्लक थी, यानी कोई अगर अल्लाह का वली दुआ कर दे तो वो लफ्ज़ हटा लिया जाए। किसी का हादसा होने वाला था, किसी ने सदका दिया तो वो तकदीर हट जाती है। इस तरह किसी ने दुआ कर दी तो ऐसी तकदीर मुअल्लक जो होती हैं वो ख़त्म कर दी जाती है। ये तकदीर मुअल्लक थी। तो आपने शेख अहमद सरहिंदी दुआ के लिए हाथ उठा दी, बच्चों ने इसरार किया हमारे उस्ताद है, ये क्या है? आपने दुआ की, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी की, और जब दुआ की तो आपने निगाह कश से देखा। ये वो निगाहें नहीं जो हम ज़ाहिरी देख रही हैं, निगाह कश से देखा कि हाजा शकीयों की जगह हटा के हाजा सईदों के अल्फाज लिख दिए गए। फरमाया अब लो तुम्हारा उस्ताद नेक बख्त हो गया है इस दुआ की बरकत से। तो इस तब ये मर्तबा मिलता है जब दिल का आईना बिल्कुल साफ हो जाए। फिर जब अल्लाह के नेक बंदे दुआ करते हैं तो बेड़ा पार हो जाता है। अब मर्तबा विलायत पे ये फाज होने का ये दूसरा सिलसिला। फिर खुद हदीस मुबारका में ऐसे अल्लाह के नेक बंदों की सोबत इख्तियार करने की तरगीब दिलाई गई। कमा रवा हो मालिक फी मुअत्ता, इमाम मालिक ने इसको मुअत्ता में नकल फरमाया। अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समेअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है वाजबत मोहब्बती, जरा तवज्जो रखना, वाजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फ़िय्या, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब हो जाती है जो मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं।
वल मुतजाल सी नफीजा, और मेरी मोहब्बत की वजह से एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं। वल मुतजावरी नफीजा, और मेरी मोहब्बत की वजह से एक दूसरे की जियारत करते हैं। वल मुतबादली नफीजा, और मेरी मोहब्बत की वजह से एक दूसरे पे खर्च करते हैं। अल्लाह फरमाता है इनके लिए मेरी मोहब्बत वाजिब है, मेरी मोहब्बत उनसे लाजिम हो गई, यानी मैं जरूर इनसे मोहब्बत करता हूं। ऐसों की सोबत इख्तियार करने की हदीस में शौक और तरगीब दिलाया गया। दूसरी हदीस जिसको इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने नकल फरमाया, वो भी इसी की तरगीब बयान गई। अन अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अर्ज़ की, कॉल जा राजुल इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स सरकार की बारगाह में हाज़िर हुआ। फ़क़ाला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा कैफ़ तक़ूलु फ़ी राजुलिन, कैफ़ तक़ूलु फ़ी कौमिन, फ़ी कौ राजुलिन अहब्बा कौमन व लम यल्हक़ बिहिम। आप उस बंदे के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं जो किसी कौम से मोहब्बत करता हो मगर इल्म और अमल के एतबार से उन जैसा ना। वलम यल्हक़ बिहिम, इल्म और अमल के एतबार से, तक़वा के एतबार से उन जैसा नहीं मगर उनसे मोहब्बत करता है। काल, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरो मा मन अहब्बा, फरमाया आदमी उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता था। वकाला अली जो सुल्तान अलकारी फी जुज़े शरह हाज़िल हदीस, मुल्ला अली कारी इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, यो शरो महबूब ही, ये क़यामत दिन अपने महबूब के साथ उठाया जाएगा। व यकूनो रफ़ीक़न ले मतलूब ही, और जिसको दुनिया में इसकी तलब थी उसकी इसका साथ इसको संगत दी जाएगी। और फरमाते अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैं युति अल्लाह व रसूल, बात वही सी बात पे आ गई कि जो अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची इताअत करेगा, सही मायने में उनकी बात मानेगा। फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो अल्लाह और रसूल की सच्ची फरमाबरदारी करेगा, यही वो लोग हैं कि जिनकी संगत किन को मिलेगी, जिन पे अल्लाह ने नाम किया, मिनन नबिय्यीन, अंबिया व सिद्दीकीन, और सिद्दीकीन जिनका मतलब है सिद्दीकियत, मैंने आपको बयान कर दिया, व शुहदाए व सालिहीन, और शहीद और अल्लाह के वली सालिहीन लोग। व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, अल्लाह फरमाते हैं इनकी संगत सबसे बेहतर है, बहुत अच्छी संगत है। तो चूंकि ये अल्लाह के नेक बंदों के साथ उठता बैठता है, ये नहीं कि वो बेनमाजी है, अल्लाह के नेक बंदों के साथ उठता बैठता है। उन जैसा तकवा इसका नहीं है, उन जैसी परहेज़गारी इनकी नहीं है, गुजारे वाला है, उन जैसा हाई लेवल का परहेज़गार नहीं है, मगर उनसे मोहब्बत करता है। तो क़यामत के दिन इन्हीं के साथ उठाया जाएगा। सरकार ने खुद जवाब दे दिया, हदीस में पूछा गया, उनसे मोहब्बत करता है मगर क्या उसका क्या हाल होगा? फरमाया अल मरो मा मन अहब्बा, आदमी उन्हीं के साथ उठाएगा जिसके साथ वो दुनिया में मोहब्बत करता था। अल्लाह अकबर। और इन्हीं की सोबत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। और एक ज़बरदस्त अजीम शान हदीस सुने, रवाहो अहमद हुसैन अल-बैकी फ़ी शुअबुल ईमान, इमाम अहमद बिन हुसैन अल-बैकी ने शुअबुल ईमान में इस हदीस को नकल फरमाया। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, इरशाद फरमाते टाइम है जी, सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कुन्तु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, सरकार के साथ था। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू हुरैरा, मैं तुम्हें ना बता दूं कि सबसे बेहतरीन बंदे कौन है, सबसे बेहतरीन लोगों के बारे में ना बता दूं कि जिनके अल्लाह मोहब्बत करता है। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन लोग? अल्लाह जल्ला शानु किन से मोहब्बत करवाता है? काल फरमाया अल मुतहाबून फ़िय्या, अल्लाह हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, वो जो मेरी मोहब्बत से एक दूसरे से दुनिया में मोहब्बत करते थे। अल मुतहाबून फ़िय्या वल मुतज़ाविरून फ़िय्या वल मुतलाक़ून फ़िय्या, जो मेरी मोहब्बत की वजह से एक दूसरे की ज़ियारत करते और मेरी वजह से एक दूसरे से मुलाकात करते थे, ये सबसे आला दर्जा। और आखिरी हदीस पे बात ख़त्म करता हूँ, जिसको इमाम अहमद बिन शुअयब अल-बैकी ने शुअबुल ईमान में नकल फरमाया। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं,
काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते मैं अल्लाह के रसूल के साथ था। कुन तो मा रसूलिल्लाह, फ़काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न फिल जन्नति लउमदन मिन याकूतिन, कि बेशक जन्नत में जो पिलर हैं, सतून हैं, वो याकूत के बने हुए हैं। अलैहा गुरफ़ मिन ज़बरजद, और उन पे ऊपर जो बाला खाने बने हुए वो ज़बरजद के बने हुए हैं। और आगे क्या इरशाद फरमाते हैं वालाहा बाबुन मुफ्ताहतुन, और इनके दरवाजे खुले हुए हैं। तो दी हो, और ये ऐसे रोशन और चमकदार हैं, कमा युदियु अलकौकबुद्दुर्रियो, जैसा कि एक रोशन सितारा रोशन होता है, ये ऐसे रोशन है। कालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं यस्कुनुहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये अजीम शान बाला खाने, ये महल्लात जो ऐसे चमकदार हैं जैसे सितारे चमकते हैं, रोशन सितारे चमकते हैं, इनमें रिहाइश पजीर कौन होगा, इनमें कौन रिहाइश करेगा? फ़काल, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनमें कौन रिहाइश पजीर होगा? तवज्जो के साथ फरमाया अल मुतहाबून फिल्लाह, जो दुनिया में अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वल मुतजालिसून फिल्लाह वल मुतलाकून फिल्लाह, और अल्लाह की मोहब्बत के लिए एक दूसरे से ज़ियारत करते और अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते और मुलाकात करते थे। ये बाला खाने उन लोगों के लिए बनाए गए। अगर टाइम हो तो आयत का आखिरी सा कंप्लीट कर दें या छोड़ दें, जैसे जी आप बताएं ना, अगर, क्योंकि आयत का आखिरी हिस्सा लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया फिल आखिरा, ये रह जाएगा तो अनकम्प्लीट रह जाएगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इंशाल्लाह 5 मिनट में से ख़त्म करते। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया की ज़िंदगी में इनके लिए बिशारत है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा में बिशारतें दी। आपकी बात आ रही है, रवाहो मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी फ़ी जामी, मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी अपनी जामे में नकल फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना व ज़ैद फिल जन्ना व साद बिन अबी वक़ास फिल जन्ना। इस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम ले लेकर सहाबा कराम के जन्नती होने की दुनिया में बिशारत दे दी। वरवाहो अबू दाऊद की हदीस की रवायत के अल्फाज हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अमा अन्ना का या अबा बकर अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती, ए अबू बकर सिद्दीक, तुम्हारी शान ये है कि मेरी उम्मत में सबसे पहले तुम जन्नत में दाखिल होगे। और हसनैन करीमैन के लिए फरमाया, रवाह मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी फ़ी जामी, मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी अपनी जामे नकल फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, बेशक हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो सरकार दुनिया में खुशखबरी देते गए। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खुशखबरी कौन देगा? कुरान तो क़यामत तक है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, ज़ाहिरी विसाल अक़दस के बाद, ये खुशखबरी या तो बज़रिया इल्हाम दी जाएगी। एक वही होती है, एक इल्हाम होता है। वही अंबिया के साथ खास है, इल्हाम खास बंदों को दिया जाता है, खास बंदों को जो मर्तबा विलायत पे फायज हों, तो अल्लाह उनके दिलों में डाल देते, इल्हाम कर देता कि तेरा ये मकाम और मर्तबा है। या फिर रोज़ा सालिया, सच्चे ख्वाब के जरिए ये खुशखबरी दी जाती है। जैसा कि उबादा बिन सामित की मैंने हदीस पहले बयान कर दी कि उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हदीस कुरान की इस आयत के बारे में क्या फरमाते हैं? लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रोज़ा सालिया तो जरा अलमरु तुरालो, ये सच्चा ख्वाब है, या तो आदमी खुद देखेगा या इसका ये मकाम और मर्तबा किसी और को दिखाया जाएगा। तो ये दो सकते हैं। आखिरी बात, वाक़े पे बात ख़त्म करता हूँ। कशफुल माजूब में दाता अली हजवेरी, अली बिन उस्मान हिजवेरी रहमहुल्लाह ने एक बहुत ईमान फौज वाक़या नकल फरमाया। हज़रत शेख सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह, ये जुनैद बगदादी के शेख हैं, मामू भी हैं, शेख जुनैद बगदादी के ये शेख हैं। शेख यानी पीर तरीक़त के हैं, तसव्वुफ़ के उस्ताद हैं। इन्होंने नकल किया वाक़या कि शेख सरी सकती रहमतुल्लाह ने अपने जुनैद बगदादी मुरीद चूँकि उनके थे और ये उनके शेख थे, उनको वसीयत करने का हुक्म दिया कि बगदाद वालों को वाज़ो नसीहत करो, क्योंकि तुम्हारे कलाम से अल्लाह ने एक मखलूक को हिदायत देनी है।
करो वाज़ो नसीहत। आप खामोश रहे, क्योंकि जब तक शेख मौजूद हैं आप इस वजह से खामोश रहे। फिर जो मशाइख बगदाद, वहाँ के जो मशाइख थे, उन्होंने भी अपीलें की कि आप लोगों को वाज़ो नसीहत करें, मगर आप खामोश रहे कि शेख मौजूद हैं, चलो वे मुझसे अच्छा वाज करेंगे और रूहानियत इनकी मुझसे ज़्यादा है। इस तरह आपने वाज ना किया तो एक रोज़ जब सोए तो ज़रा तवज्जो रखना, ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। शेख जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह, ख्वाब में ज़ियारत हुई। अब ये नहीं कि कोई कहे कि ज़ियारत नहीं हो सकती, बुखारी और मुस्लिम का मैं हवाला दे दूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मान रानी फिल मनामे फसजरानी फिल जक्जा फ़इन्ना शैतान अला यतमस्सलु बी। जिसने मुझे ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, और जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब बेदारी में देखेगा। अब वो वक्त नहीं है कि हम बयान कर दें। या अली हक चाहिए जिंदाबाद। अब ये वक्त नहीं है, वर्तमान हम ये भी कुरान और हदीस से बयान करते कि बेदारी में दीदार किस किस को कराया गया। शेख महक़ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रोज़ाना, ये वो मुहद्दिस हैं बिला नागा अल्लाह के रसूल का बेदारी में दीदार करते रहे। ऐसे कमाल के मुहद्दिस थे, यानी हदीसों के बारे में पूछ रहा होता बराह रास्त सरकार से पूछ लेते किसके बारे में क्या फरमान है। ऐसे मज़ार, ऐसे कामिल और बातिन औलिया अल्लाह, कमाल के दर्जे के मुहद्दिस। तो वो ये कश में चूंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ियारत हुई ख्वाब में, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बगदाद वालों को वाज़ो नसीहत करो। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दे दिया। अब अल्लाह के रसूल ने चूंकि ये मरतबा विलायत पे थे, अल्लाह के रसूल ताजदार अंबिया हैं, सरकार की तरफ से हुक्म दिया। तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया, जरा तवज्जो रखना, कि मेरा मर्तबा मेरे शेख से ज्यादा है। आ गया ख्याल, क्यों आया? कि अल्लाह के रसूल मुझे आके कह रहे हैं, इसका मतलब मेरा मर्तबा शेख से ज्यादा है। देखें, अल्लाह के रसूल मुझे हुक्म दे रहे। आप फरमाते हैं थोड़ी देर के लिए ना मेरी तवज्जो इस ख्याल की तरफ चली गई कि मेरा मर्तबा मेरे शेख से ज्यादा है, कि अल्लाह के रसूल हुक्म दे रहे हैं। उधर वो थे शेख सरी सख्ती और वो थे इनके शेख, वो फलाफिल्ला के मकाम पे थे। अगले दिन जब दूसरे दिन सुबह हुई तो शेख सरी सख्ती रहमतुल्लाह ने अपना एक मुरीद भेजा। शेख कामिल थे और मुरीद कामिल, आज तरह की नहीं कि बेअमल जहल पीर और बेअमल मुरीद। न पीर को पता है क्या करना है, मुरीद को पता है क्या करना है। ये उसकी बात नहीं कर रहे, ये शेख कामिलीन की हम बात कर रहे हैं। तवज्जो रखना, वो उधर ये हाल था कि शेख सरी सख्ती ने दूसरे दिन बंदा भेजा और फरमाया कि जुनैद को कह दो, जुनैद जब नमाज से फारिग हो तो उनको मेरा सलाम कहना और कहना कि मेरे कहने पे तुमने वाज़ो नसीहत शुरू नहीं की, और बगदाद के मशाइख बगदाद थे, उन्होंने तुम्हें यानी अपील की, वसीयत की, तुमने उनकी वसीयत को अमल में ना लाया, उन पर अमल ना किया, उन वाज़ो नसीहत शुरू ना की और उनकी दरख्वास्त कबूल नहीं की। अब अल्लाह के रसूल जो ख्वाब में ज़ियारत करवा गए हैं तो अब तो वाज़ो नसीहत ज़रूर करनी होगी। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं हैरान हो गया कि ख्वाब में ज़ियारत मुझे हुई है और बता मेरे शेख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल आके तुम्हें हुक्म दे गए। ये क्या कमाल है कि मुझे ज़ियारत मुझे बता हो रहे हैं। और इसमें हैरानगी की बात नहीं है, टेली कम्युनिकेशन का सिलसिला इंटरनेट का देखें ना, इधर मोबाइल रखे ना अपने, वीडियो कॉल ऑन करें, आपका बंदा 7 बर आज़म दूर ऑस्ट्रेलिया में भी बैठा है ना, जहां जहाज चलते चलते थक जाते हैं, दूसरे जहाज जाते हैं और जहाज की स्पीड बहुत तेज होती है। ये लाखों हजारों मील के फासले पे इतनी सी चीज ने, इस छोटी सी चीज ने इस मसले को हल कर दिया है। एक हाथ की चीज है, वीडियो कॉल करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, आप उसको सुनेंगे भी और देखें भी। आम गुनाहगार स्याहकार, मुझ जैसा गुनाहगार स्याहकार, गुनाहों का सरदार, गुनाहगारों का सरदार, ऐसे करके देखे तो मैं यहां भी देखूं और ऑस्ट्रेलिया में जाके भी देखूं, उनको इधर देखूं, अपने सामने देखूं। एक सेकंड में एक आले ने हमें दिखा दिया और सुना दिया, और बनाया हुआ अंग्रेज का है। मुझे ये बताएं, ये अंग्रेज की बनाई हुई चीज, साइंसी इजाद, जो आपको एक सेकंड में लाखों हजारों मील बरे आजम दूसरे मुल्कों में बैठे हुए अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, दोस्तों को 1 मिनट में दिखा रहा है, सुना भी रहा है, तो अल्लाह का निजाम तो बहुत आगे है।
ये अल्लाह की तख्लीक है, वो खालिक व मालिक है। और रूहानियत का सिलसिला इससे आगे है, ये बहुत पीछे है। अल्लाह वाले जब चाहते हैं और अल्लाह